वेलकम टू हिंदी बॉक्स टून, कहानियों का डब्बा, मस्ती और मैजिक। इस दोपहर से पगडंडियों पर चलती आ रही हूँ। अब तो पेट की ज्वाला शांत किए बिना एक कदम भी असंभव है। चलो सामने उस छोटे से ढाबे पर ही रुककर कुछ खाने को देखती हूँ। आइए संतनी माई जी, आइए और इस खाट पर बैठिए। 5-10 मिनट और विलंब होता तो मैं कपाट बंद कर देता। रात गहरा चुकी है और आसमान के इरादे भी कुछ नेक नहीं लग रहे। हाँ, लगता है मूसलाधार वर्षा होगी। मेरा आश्रम शांति कुटीर यहाँ से बहुत दूर है। अगर मैं कुछ देर आपकी दुकान पर आश्रय ले लूं तो कोई आपत्ति तो नहीं होगी? छी छी, आप ये क्या कह रही है आदि शक्ति स्वरूप। आपके पगों की धूल पड़ना मेरा परम सौभाग्य है। बैठिए, आपको बहुत भूख लगी होगी। ये लीजिए, थोड़ा चिवड़ा गुड़, चिवड़ा और बताशा खाइए। हाँ, भूख तो लगी है। सुबह अपनी बहन कमला के यहाँ कुछ खा कर निकली थी। जो कुछ सफर के लिए लिया था वो रास्ते में ही विलीन हो गया। वाह, मैंने इसमें थोड़ा किसा हुआ सूखा नारियल मिलाया है माँ। स्वाद उत्तम लगेगा, पेट भर कर खाइए। लेकिन माई जी, एक प्रश्न मेरे मन में अटक रहा है। आप तो वैरागी हैं, फिर भी अपनी बहन के घर क्यों गई थी? तुम ये सोच रहे हो कि साधु को तो दुनियादारी से दूर रहना चाहिए, फिर मैं क्यों गृहस्थी के बीच गई? बालक, मैं वहां सुविधा के लिए नहीं बल्कि एक जटिल समस्या के कारण गई थी। जटिल समस्या? यदि आप बताना चाहें तो मैं इस झमाझम बरखा की रात में एक अनसुना किस्सा सुनना चाहूंगा। इसे किस्सा नहीं, कर्मों का लेखा जोखा कहो। बात आज से लगभग 7 वर्ष पूर्व की है। मेरी बहन कमला की 2 बेटियां थीं, अमिता और कविता। बड़ी बेटी अमिता का विवाह विश्रामपुर के प्रतिष्ठित राय परिवार के विनय से हुआ। कुछ वर्ष तो उनका जीवन खुशहाली और प्रेम से परिपूर्ण रहा। अमिता गर्भवती हुई, पर यहीं से उनके सौभाग्य पर दुर्भाग्य का साया पड़ गया। अपने पहले पुत्र को जन्म देते समय अमिता परलोक सिधार गई। उस मासूम शिशु ने तो अपनी मां का दर्शन तक नहीं किया। बाबूजी, मैं कैसे सहूं? वो नवजात शिशु अपनी मां के आंचल के बिना कैसे जिएगा? जब भी उसे देखता हूं, अमिता की अधूरी मुस्कान आंखों में उतर आती है। मैं अकेला उसे कैसे संभाल पाऊंगा? बेटा, हमने भी ये आघात सहा है, पर ईश्वरीय विधान को कोई नहीं बदल सकता। मैं तुमसे एक कड़वी बात कहने आया हूं। छोटा राजा के लिए तुम्हें यह करना होगा, तुम पुनर्विवाह कर लो। नहीं पिताजी, यह अन्याय मत करवाइए। मैं अमिता की याद को नहीं मिटा सकता, उसकी जगह किसी को नहीं दे सकता। आप लोग बच्चे को अपने पास ले जाइए, मैं ये दर्द नहीं झेल पाऊंगा। विनय, हम वृद्ध हो चले हैं। इस उम्र में बच्चे की परवरिश कैसे करेंगे? और सोचो, अगर तुम किसी बाहरी स्त्री से शादी करते भी हो तो क्या वो सौतेली उस मासूम को निस्वार्थ स्नेह दे पाएगी? तभी उनकी नजर कविता पर पड़ी, जो बच्चे को दुलार रही थी। कविता, हमारे दुविधाओं का समाधान तो हमारे सामने है। विनय, तुम अमिता की बहन कविता से विवाह कर लो। छोटे राजा को उससे बेहतर मातृ स्नेह नहीं मिल सकता। परिवार और समाज की सहमति से विनय और कविता का विवाह संपन्न हुआ। कविता ने सगी मां से बढ़कर विनय के पहले बेटे प्रताप, छोटा राजा, को स्नेह दिया। विनय का जीवन एक बार फिर आशा से भर उठा। 5 साल और बीत गए। कविता की गोद भी एक पुत्र रत्न से भर गई। एक दिन दोपहर में कविता ने बड़े बेटे प्रताप से कहा, मेरे लाडले, छोटे भाई को यहीं बिस्तर पर छोड़कर मैं जलाशय से जल लेने जा रही हूँ। तुम इसका ध्यान रखना, देखना कहीं गिर ना जाए।
1 घंटे बाद जब कविता लौटी तो बिस्तर खाली था। छोटा बेटा भी गायब और प्रताप भी वहां नहीं था। कविता का कलेजा फट गया। चिल्लाकर उसने प्रताप को पुकारा। प्रताप घर से दूर खेलता हुआ मिला। प्रताप, मैंने तुम्हें कमरे से बाहर जाने से मना किया था। बताओ, छोटा भाई कहाँ है? कहाँ छोड़ा उसे? मैं कैसे जानूं माँ, मैं तो तब से यहीं खेल रहा हूँ। भाई के पास तो मैं गया ही नहीं। झूठ! एक तो मेरी बात अनसुनी की, ऊपर से असत्य बोल रहा है। आज तो मैं... तभी संतनी की बहन कमला वहां आई। कविता, क्या कर रही है? ये तो दोपहर से ही मेरे पास खेल रहा था। ये तुम्हारे घर कैसे जाएगा? क्या? लेकिन मैंने तो खुद इसे छोटे बच्चे के पास छोड़कर गई थी। चारों ओर छोटे बच्चे को खोजा गया, पर वह नहीं मिला। अगली सुबह पड़ोसी मीरा रोती हुई आई और बताया कि अमरूद के बागान में बच्चे का मृत शरीर मिला है। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। कोई कहता जंगली जानवर उठाकर ले गया, कोई शैतानी शक्ति का काम बताता, पर सत्य अंधेरे में रह गया। कविता के मस्तिष्क में एक ही बात बार बार उलझन पैदा करती थी। प्रताप का उस जगह से गायब होना। उसने तो अपनी आंखों से प्रताप को कमरे में देखा था। क्या ये सब सिर्फ एक भ्रामक दृश्य था? समय ने उस गहरे पीड़ा को कुछ हद तक शांत किया। 2 साल बाद कविता फिर से गर्भ धारण किया। इस बार कमला और विनय के पिता भविष्य के अनिष्ट को भांप गए। विनय, पिछली बार जो विपदा हुई उससे हम सहमे हुए हैं। हम चाहते हैं कि इस बार कविता हमारे पास रहे। हम उसे अपनी निगरानी में रखेंगे। माँ, आप उसे ले जाइए। मेरे पास उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं है। मैं निश्चिंत रहूंगा। कविता अपने बड़े बेटे प्रताप के साथ अपने मायके चली गई। वह 9 महीने की गर्भवती थी। मेरी बहन कमला तुरंत मेरे आश्रम आई। संतनी, मुझे लगता है पिछली घटना के पीछे किसी अशुभ प्रेत का हाथ था। मैं बहुत भयभीत हूँ। इस बार जब कविता को प्रसव पीड़ा हो, तुम मेरे साथ रहना। तुम्हारे होने से मुझे दिव्य सुरक्षा मिलेगी। अपनी बहन का आर्तनाद सुनकर मैंने संन्यास की प्रतिज्ञा तोड़ी और उनके घर जाने के लिए तैयार हो गई। वहां प्रताप ने मेरा स्वागत किया। कुछ दिन बीते और कृष्ण पक्ष की एकादशी की रात कविता को तेज प्रसव पीड़ा शुरू हुई। रात के करीब 1 बजे मैं कमरे में घुसी तो तीव्र असहनीय सड़न भरी दुर्गंध से विस्मित हो गई। मुझे समझते देर ना लगी। कमला का डर सही था। यहाँ कोई अदृश्य काली छाया मौजूद है। कमला, धीर रखो। जो आने वाला है वह सब रुकावटें तोड़कर आएगा। मुझे तुरंत कुछ करना था, वरना वह अशुभ शक्ति फिर से कविता के बच्चे को हानि पहुंचाती। मैंने कमरे के चारों ओर सुरक्षा चक्र, गृह बंधन बनाने के लिए दिव्य मंत्र जपने शुरू कर दिए। ओम नमो नमः। गृह बांधा संपुप। अचानक बाहर भयंकर आंधी तूफान शुरू हो गया। आकाश क्रोध से चीख रहा था। बिजली कड़क रही थी। मैंने विनय को तुरंत बाहर आने को कहा। मासी माँ, इस झंझावात में बाहर कैसे चलें? ये प्राकृतिक आपदा है। डरो मत विनय, जब तक मैं साथ हूं कोई डर नहीं। प्रचोदयात। विनय, जल्दी से एक फरसा, कुल्हाड़ी लाओ। बाहर तूफान में एक विशाल पीपल का वृक्ष झूल रहा था। विनय जैसे ही फरसा लाने भागा, एक तीखी, स्त्रैण और कर्कश आवाज गूंजी। लौट जा! मैं कहती हूँ, लौट जा! विनय, फरसे से उस पेड़ को काटना शुरू करो। रुकना नहीं, मैं मंत्र जपती रहूंगी। मुझे मुक्त कर, मुझे मुक्त कर। जैसे ही विनय ने वार करना शुरू किया, कमरे के अंदर से कमला की आवाज आई।
बहन, घर में साक्षात देवी आई हैं, बेटी हुई है। मासी, ये सब क्या हो रहा है? ये कौन बोल रहा था? तभी हवा में अमिता की आत्मा प्रकट हुई। ये मैं हूँ, विनय, तुम्हारी मृत पत्नी अमिता। लानत है तुम्हें, मैं मरी नहीं और तुम दूसरी पत्नी घर ले आए। अमिता, तुम? मैं तो अपने छोटा राजा के लिए। झूठ, स्वार्थ की मूरत। और तूने अपनी सौतेली बहन के मासूम बच्चे को मार डाला। हाँ, मैं हूँ। मैं उस बच्चे की हत्यारी हूँ। और आज अगर तू बीच में ना आती तो मैं इस दूसरे बच्चे को भी जीवन का प्रकाश नहीं देखने देती। क्यों? तूने मेरे काम में हस्तक्षेप क्यों किया? सौतेली बहन? कविता तुम्हारी सौतेली बहन है? हाँ, मेरे पिता ने मेरी माँ के बाद तेरी माँ से विवाह किया था और कविता का जन्म हुआ। मेरी माँ ने मुझे कभी प्यार नहीं दिया। मुझे बचा कुचा भोजन दिया जाता, बहन को मेले त्योहारों में घुमाया जाता और मुझे एकाकी रखा जाता। पिताजी सब समझते थे पर मुख नहीं खोलते। मैं उसी अपमान और तिरस्कार में बड़ी हुई। अमिता रोते हुए बोली कि शादी के बाद उसे सुख मिला पर वह जल्द ही मर गई। मगर वे अपने बेटे को अपनी तरह दुख झेलते नहीं देख सकती थी। मेरे मरने के बाद तूने मेरी सौतेली बहन से शादी की। मैंने सोचा वो मेरे बेटे को भी कष्ट देगी, पर मैं उसे ये दर्द नहीं झेलने दूंगी, इसलिए मैंने उस मासूम की बलि दे दी। अमिता, मुझे सच में नहीं पता था, पर जो तुमने किया वह क्षमा के योग्य नहीं है। तुमने एक निर्दोष शिशु की हत्या की है। अमिता, कविता ने तेरे पुत्र को सच्चा मातृत्व दिया है। मैंने वो स्नेह अपनी आंखों से अनुभव किया है। तूने प्रतिशोध की अग्नि में उसके निर्दोष बच्चे को मारकर महान पाप किया है। ठीक है, मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं कोई क्षति नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन विनय, अगर कभी मेरे छोटा राजा के प्रति जरा सा भी अन्याय या उपेक्षा हुई तो मैं फिर लौट आऊंगी, अवश्य लौट आऊंगी। यह कहकर अमिता की आत्मा अंधेरे में विलीन हो गई। माई जी, ये सुनकर तो रूह कांप गई। एक माँ का इतना भयानक प्रतिशोध, पर छोटा राजा अब सुरक्षित होगा। हाँ बालक, आत्मा को मुक्ति मिल गई है और वह अब अपने पुत्र की अदृश्य संरक्षक बनकर रहेगी। सत्य सामने आ गया है और दिव्य शक्ति ने निर्दोष जीवन की रक्षा की है। सचमुच माँ इस दुनिया में हो या परलोक में अपने बच्चों की ढाल बनकर खड़ी रहती है। आपकी कृपा से मुझे आज एक अविश्वसनीय रहस्य सुनने को मिला। अब रात ढल चुकी है पुत्र, और आंधी तूफान भी थम गया है। ईश्वर की इच्छा पूरी हुई, मेरा काम समाप्त हुआ। अब मुझे अपने आश्रम शांति कुटीर की ओर प्रस्थान करना होगा। प्रणाम माई जी, आपका मार्ग मंगलमय हो। तुम्हारा भी कल्याण हो रमेश। सत्य की राह पर चलना और प्रेम से जीवन जीना।